नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही खास दिन है। आज अंतरिक्ष के अंदर भारत ने चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत की है। तीसरा चंद्रयान छोड़ा है और ये भारतीय अगर वैज्ञानिक इतिहास में या अंतरिक्ष अभियान में कहा जाए तो एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इससे पहले 2 यान भारत ने छोड़े थे, लेकिन उनको आंशिक सफलता ही हाथ लगी थी और भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश है जो इस मिशन के अंदर कामयाबी की बाट जो रहा है। और लगता है कि इस बार वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी के साथ इस अभियान को अंजाम दिया है और प्रक्षेपण के बाद जो हमारा चंद्रयान है वो आज पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। उनसे जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण दिन ये पूरे देश के लिए है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप जो है पूरा निगाह रखते हैं हर तरीके से इस तरह की चीज़ों पर और आपका बड़ा रुचि भी रहती है। किस तरीके से आप देखते हैं कितना महत्वपूर्ण दिन है भारत के लिए आज? मैं समझता हूँ आज का एक स्वर्णिम दिन है। इसमें मुख्य कारण तो चंद्रयान 3 का है ही, परंतु आज फ्रांस के अंदर भी सबसे बड़ा पुरस्कार फ्रांस का जो मिला है, पहला भारतीय है नरेंद्र मोदी जी। और ये आज जो चंद्रयान 3 है, 2 की फेलियर के बाद मुझे वो सीन याद है जब के शिवम को मोदी जी, उनके आंसू आए हुए थे, मोदी जी ने गले लगा के पीठ थपथपा के कहा था कोई बात नहीं, अटेम्प्ट करना बड़ी बात है, प्रयास करना हमारा काम है। फेलियर तो आएंगे भी, वैज्ञानिक काम में, शोध में हमेशा सफलता नहीं मिलती। और उनका हौसला पूरी टीम का बढ़ाया स्वयं जाएगा। तो आज वो सक्सेस आ रही है, जिस सक्सेस की प्रतीक्षा हमारे जवाहरलाल नेहरू जी भी वैज्ञानिक सोच रखते थे, पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके इंचार्ज थे। उन्होंने भाभा को आगे किया। उसके बाद साराभाई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हुए भी वो वैज्ञानिक थे और इसरो की स्थापना की। और आज मुझे वो युग भी याद है जब ठेले पे लेके गए थे पहला जी। और आज वो सतीश धवन भी बड़े हमारे वैज्ञानिक रहे। आज उन सबका प्रयास रहा। पहली बार एक डायरेक्टर महिला। अधिकांश इसके पूरे मिशन में साउथ इंडिया के हमारे जो वैज्ञानिक टेक्नीशियन लगे, हजारों लोग, और सब पूजा पाठ करने वाले हैं। सब लोगों ने तिरुपति मंदिर में जाके पूजा भी की है। मंदिर में नहीं आना, एक मंदिरों में, और सब अध्यात्म को मानने वाले। ये बड़ी बात है कि अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये बात समझ में हमारे लोगों को भी आ गई और विश्व में भी है। क्यों, आइंस्टीन ने क्या कहा, जिसने पहला एटम बम बनाया था, उसने भी क्या कहा? सब लोगों ने वही बात कही थी कि हमें ये प्रेरणा भारत के ग्रंथों से मिली थी। लेकिन कुछ लोग फिर सवाल खड़े करते हैं। वो करने वाले वो अपना काम करेंगे। आज भारत उभरता हुआ भारत है, एक चीज में नहीं है। खेलों में देखो तो हमारे बच्चे, हमारे लड़के लड़कियां किस प्रकार से लगातार कल भी गोल्ड मेडल ला रहे हैं। जब बढ़ता है तो देश एक चीज़ में नहीं बढ़ता है, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, इकोनॉमिक्स में, जीडीपी में। कौन सी चीज़, अगर एक चीज़ में बढ़ोगे तो आपको बढ़ना नहीं मानेगा जी। अगर आपने विश्व के इस अमृत काल में वर्ल्ड के टॉप 3 में आना है तो बहुत बड़े प्रयास की जरूरत है। अगर हमारे आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे, वो शोर तो नहीं मचाएगा। 9 साल के अंदर या 3-4 साल उसके पहले भी जोड़ लो, आज 9-10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उठ गए। किस पैमाने पर? वर्ल्ड बैंक के, IMF के। क्यों? क्योंकि जिनको उनके याद है, जिस घर में बिजली होगी, पानी होगा, पक्का घर होगा, गैस होगी, वाईफाई होगा, ये चीज़ होगी, तो वो गरीबी की रेखा से ऊपर है। उठ गई। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम चंद्रयान की बात कर रहे हैं और इससे पहला जो मिशन था वो 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। पूरे 4 साल की तैयारी वैज्ञानिकों ने की है इस काम के लिए। बड़ा लंबा पीरियड भी होता है, बहुत उसके अंदर पैसा भी लगा होगा, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक शंका जो लोगों के मन में अभी भी है कि कितनी कामयाबी मिलेगी इस बात को लेकर। जो कुछ लोग हमेशा विघ्न संतोषी होते हैं, जो यही देखते रहते हैं कुछ बुरा हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, उनको उसी में उनको मजा आता है। दूसरे को दुखी देख के मजा लेने वाले लोग नहीं। अन्यथा एक आम आदमी के मन में भी थोड़ी ज्ञान के अंदर 100% सफलता किस चीज़ में? व्यापार में तो 50% है। फेल भी होते फिर व्यापार करता है ना। इसी को तो कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप।
और विज्ञान में तो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, MSc मैंने किया हुआ, मुझे पता है कि कितना मेहनत का काम है, रिजल्ट कितने बड़े कम आते हैं। आपने जैसे कहा कि मोदी जी ने खुद वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया था पिछली बार। पिछले 70 साल में शायद इतने शोध पर कभी ध्यान नहीं दिया, अनुसंधान पर, जितना इस सरकार के समय दिया जा रहा है। कि ध्यान देना, उसके लिए फंडिंग करना है, उसके बाद शाबाशी देना कि तुम फेल हो जाओ, कोई चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। अगर 800 करोड़ रुपए इस मिशन पे लग रहे हैं और पैरेलल हमारा दूसरा के मार्स का भी चल रहा है, मंगल ग्रह का, ये नहीं है कि ये काम कर रहे हैं तो बाकी रोक दो जी। असली आदमी वो है कि पूरे काम साइमल्टेनियसली चलेंगे। अगर हर घर में नल पहुंचाना जरूरी है तो ये भी जरूरी है। अब आम आदमी पूछता है हमें क्या मिलेगा जी, चांद पर हम चले भी जाएंगे, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए तो हमने कौन मेरा आपसे सवाल यही था कि इसका क्या फायदा होने जा रहा है। अब दक्षिणी ध्रुव पर जी, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले हमारे पहले मिशन से कई साल बाद अमेरिका के नासा ने ऑब्जर्व किया कि हमारे उसमें कैच किया कि पानी है। अब क्या बता रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव पे यदि हम खोदेंगे तो शायद ऑक्सीजन भी मिल जाएगी 20-25%, कि चंद्र जैसे धरती का दक्षिणी ध्रुव ऐसे चांद का भी है जी। और हम दक्षिण वाले हिस्से में इसको लैंड करेंगे। जैसे आपने एक शब्द का ध्यान दिया, मोदी ने क्या कहा फ्रांस में कि हम साउथ ग्लोबल, कि उत्तर ध्रुव पे यूरोप अमेरिका वो लोग हैं, हम जो दक्षिण वाला हिस्सा है उसकी लीडरशिप हमने संभालनी है। तो कितना बड़ा विजन लेके चल, किसको पता है कि हमें चुपचाप 6 देशों में अपने वो बना दिए अड्डे, शोर तो नहीं कर रहे हैं। नारू है, छोटे छोटे देश जहाँ हमने नौसेना को, अब मान लो 26 राफेल ले रहे हैं, कोई पूछ रहे क्यों ले रहे हो भाई, केवल नौसेना के लिए। तो नौसेना में तुम्हें क्या दिक्कत है, कौन तुम पे हमला कर रहा है समुद्र की तरफ से। परंतु क्या है कि चाइना जहाँ जहाँ एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, चाइना ने आर्टिफिशियल लैंड क्रिएट कर ली समुद्रों में, और हम चुप बैठे रहेंगे तो चाइना हमें खाने के लिए तैयार नहीं है। आत्मरक्षा के लिए तैयारियां तो करनी चाहिए। चाइना आज जो उसकी शेप है, चाइना ये अपने आप को 100 गुना बढ़ा चुका है, धरती में भी जनसंख्या में भी। तो हमने आज अमेरिका मुकाबले चाइना का नहीं कर पाएगा। उसकी आबादी 30 करोड़, मरने से डरने वाली। रूस और चाइना तो मोटा मोटा एक है, बाकी 5-7 करोड़ के देश हैं। चाइना से आबादी में भी ज़्यादा, अकल में भी ज़्यादा, केवल उसको एक दिशा देने की जरूरत थी। हाँ, तो लीडरशिप भी अच्छी है। लीडरशिप भी भगवान की कृपा से जैसी लीडरशिप मिली और सक्सेशन नजर आ रहा है। पहले क्या था, नेहरू के बाद कौन, एक प्रश्न उठा करता जब मैं बच्चा, बिल्कुल, और मरने के बाद वो कौन संभालेगा जिस देश वो फिर हमने सुना इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का भी हमने सुना। लाल बहादुर शास्त्री ने 1.5-2 साल में संभाल के दिखाया जी। आज आपको एक लाइन नजर आ रही है सीधी, मोदी है, शाह है, योगी है, हेमंत है, शिवराज है, देवेंद्र फडणवीस, आपको एक गैलेक्सी पूरी लीडरशिप तैयार हो रही है। वैज्ञानिक इसमें आज के शिवम नहीं है, तो आज दूसरा आ गया, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, सबके सब आपको सैकड़ों लोगों को तैयार किया, एक दिन में नहीं हुआ तैयारी है। सबका योगदान, हर सरकार ने बजट रखा, परंतु मोदी जी ने इसके लिए खुला बजट दे दिया। तो आज सतीश धवन जो हमारा बन गया, सैटेलाइट भी भेज रहे हैं, सैटेलाइट औरों को भेज रहे हैं। और आज नई बात मैंने अभी सुन रहा था जी कि चंद्रमा पे हम परमानेंट वो बनाना चाह रहे हैं अपना एक स्टेशन, और कमर्शियल उसका वो करेंगे। फिर ये बाढ़ का प्रेडिक्शन ठीक क्यों जा रही है, क्योंकि आज हमारे सैटेलाइट इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि वो कहाँ से डिस्टर्बेंस चल रही है, कहाँ से पानी ज़्यादा उठ रहा है। आज हमारे को टाइमली प्रेडिक्शन होने से जान का नुकसान नहीं हो रहा है। कितनी बड़ी बाढ़ आई हुई है, टोटल 90 लोग हिमाचल में भी बोल रहे थे, उत्तराखंड में 15-20, क्यों, माल का तो होगा। तो थोड़े दिन पहले तूफान आया था, उसके मामले में यही था। पहले पूरा गुजरात में बिपरजॉय आ रहा है कि ये आएंगे, प्रकृति गुस्से में है, भगवान नाराज है इंसान से, क्योंकि हमने स्वार्थी हो गए, ना पेड़ों की रक्षा कर रहे, ना नदियों की कर रहे। तो आपने उसको डिस्टर्ब किया तो गुस्सा दिखाएगा वो। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि अभियान सफल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद तौर पर हमसे बात करने के लिए। हमारे जो भगवान खुश हैं। आज मैं एक चीज़ और पढ़ रहा था, जब जागरण हो रहा है, एशियन खेल हो रहे हैं एथलेटिक्स के थाईलैंड में, उनका वो बोलते हैं ना प्रतीक चिन्ह मैस्केट, पता है कौन है, हनुमान जी। अच्छा, सबसे बड़ी लेबोरेटरी वर्ल्ड की जिनेवा में है,
उसका मैस्केट पता है कौन है? भगवान शिव नटराज की मूर्ति। सारे विश्व के वैज्ञानिक एक जगह गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे पिछले कई सालों से, और उसका मैस्केट उन्होंने कहा, अटल जी को उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी, भगवान शिव का नटराज की मुद्रा का आप हमें बड़ा स्टैचू दो, भेजा था। ठीक है, अब हम आपसे, हाँ जी, जागता हुआ भारत है, हम विश्वास के साथ काम करें और अपना सब कॉन्ट्रीब्यूट करें। हम इस मुद्दे पे आपसे जो है अब 40 दिन बाद इसी मुद्दे पर 23 अगस्त को फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आज आप नए नए विषय पर इसी प्रकार चर्चा करके जी, ज्ञानवर्धन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। और उन्होंने कहा कि अध्यात्म का और वैज्ञानिकता का आपस में गहरा संबंध है, और इसीलिए इस बार उम्मीद की जा रही है कि चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो पूरी तरह कामयाब होगा, भारत के इतिहास में, भारत के वैज्ञानिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा, भारत पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है और हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही हो। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।